हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संध्या फरारवी ब्लॉग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे गाइस। तो सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग, प्यार भरा गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो यहाँ पे मैं किचन में बना रही हूँ गर्मा गर्म पनीर के पराठे। तो आज भी मेरी अलार्म बजते रह गई और मैं सोते रह गई। क्या करूँ, रात में जब लेट से सोने का नतीजा यही होता है। रोज़ रात को 1 बजे 1:30 बजे के पहले नींद ही नहीं आती है और फिर रात का डिनर भी लेट होता है। फिर रात का डिनर लेट करके फिर कमरे में आओ सोने के लिए रूम में, तो उसके बाद सोते सोते 1 डेढ़ बज ही जाता है। बच्चों को सुलाते वो लोग भी सोते हैं 12 साढ़े 12 तक, फिर मुझे भी वही 1 डेढ़ बजे तक नींद आती है मुझे। तो कहाँ से 5 साढ़े 5 बजे सुबह नींद खुलने वाली है गाइज़। कितनी माताएं और बहनों के साथ ऐसा होता है, कमेंट करके ज़रूर बताना कि उनका नींद 5 बजे खुलता है कि नहीं, अगर वो रात को 1 डेढ़ बजे सोती हैं तो। मेरे साथ तो नहीं होता, एक दिन 2 दिन उठ गई लेकिन नेक्स्ट डे फिर मेरा नींद पूरा करना होता है। फिर बस यही है कि मैं लेट से सोती रहती हूँ। तो दोपहर में भी सोने के बाद में फिर रात में भी नींद आती है उसके दूसरे या तीसरे दिन। मेरे साथ तो ऐसा होता है, कि आपके साथ भी होता है। तो यहाँ पे मैं गर्मा गर्म पनीर के पराठे सेक रही हूँ। बच्चों को देना है लंच, क्योंकि वो लोग बिना लंच के ही स्कूल गए हैं। क्योंकि उन लोगों का टाइमिंग है 10 बजे, उन लोगों का ये ब्रेक ये होता है, लंच होता है। तो दोनों उठे थे सुबह, उन दोनों को फिर फ्रेश करा के मैं उन दोनों को बिस्किट वगैरह खिला उला के फिर जल्दी जल्दी उन लोगों को रेडी करके मैं भेज दी बिना ही लंच दिए। उसके बाद यहाँ पे मैं सब कुछ काम करने के बाद में फ़्रेश होने के बाद फिर मैं तुरंत किचन में आ गई और किचन में गर्मा गर्म पराठे सेकने लगी। क्योंकि जल्दी जल्दी 9 साढ़े 9 हो ही गया था मेरे ख्याल से, क्योंकि वो लोग को 8 बजे 8:05 8:10 में वैन आती है। तो उस टाइम मुझे 8 बजे तक रेडी कर देना रहता है। उसके बाद मैं ऊपर आती हूँ, झाड़ू पोछा करने के बाद, कपड़े धुलने के बाद, नहाने के बाद में फिर मैं किचन में आते आते 9 बज ही जाता है। 9 बजे के बाद ही मैं फिर आती हूँ किचन में। उसके बाद 1 घंटे में कितना काम करेंगे भैया। तो उतना जल्दी जल्दी काम करने के बाद में फिर आते हैं, फिर किचन में यहाँ पे लग जाना पड़ता है बच्चों के लंच के लिए। अगर लंच बना के देते हैं तब तो बल्ले बल्ले, फिर सीधे हम लोग खाना बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैं इन लोगों का लंच पैक कर रही हूँ। तो गरम पराठे तोड़ तोड़ के बच्चों को खाने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं ऐसे कटिंग कर देती हूँ कैंची से, ताकि लपेटने में भी अच्छा रहे, फ़ोल्ड करने में भी अच्छा रहे और उन लोग को एडजस्ट भी हो जाएगा लंच बॉक्स में। तो इसलिए मैं ऐसे ही पैक करती हूँ लोगों का। रोटी वगैरह पराठा नहीं काटती हूँ, लेकिन अगर आलू के पराठे, पनीर के पराठे और अगर चीला वगैरह ये सब रहता है तो मैं ऐसे काट देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा मोटा होता है। तो वो लोग अगर से बड़ा निवाला मुंह में चला गया तो फिर अटक सकता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इस वजह से मैं ऐसे कर देती हूँ, ताकि उन लोगों को भी खाने में बाइट के हिसाब से वो लोग खा लेंगे। छोटे छोटे टुकड़े कर देने पे फिर मैं एक को 4 कर देती हूँ, उसके बाद 4 को लेके मैं उसमें फ़ोल्ड कर देती हूँ और ऐसे फ़ोल्ड करके मैं उन लोगों को दे देती हूँ। तो ये देखिए, मैं इन लोगों का लंच पैक कर रही हूँ, क्योंकि हो गई थी लेट, 10 बजने वाली थी और इसके डैडी अभी तक आए भी नहीं थे। फ्रेश होके मैं आवाज़ दे रही थी। फिर यहाँ पे मैं उन लोग खाएंगे क्या, यहाँ पे मैंने केचप डाल दिया छोटे छोटे बॉक्स में, क्योंकि पनीर के पराठे के साथ में केचप ही खाएंगे, इसके अलावा और क्या ही खा सकते हैं वो लोग। ऐसे घर में रहते तो मैं दही वगैरह के साथ खिला देती हूँ, लेकिन स्कूल जा रहे हैं तो क्या दें, इसलिए मैंने केचप दे दिया इन लोगों को, ताकि टोमेटो केचप के साथ थोड़ा थोड़ा लगा लगा खा लेंगे, अच्छा भी लगेगा। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी पैक कर रही थी, क्योंकि देना था। और जल्दी में बोलते हैं ना, जल्दी का काम वैसे ही होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैं जल्दी कर रही हूँ जितना, उतना ही जल्दी बॉक्स बंद नहीं हो रहा है, बार बार ओपन हो जा रहा था। तो ये देखिए, चाहे जितना भी जल्दी किया लेकिन रेडी कर ही दिया उन लोगों के टाइम से पहले। और टाइम से पहले मैं बच्चों को भेजने का ज़िम्मेदारी पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जो बचा कुचा था, तो मैं सोची उसको भी क्यों ना बना ही दूँ। गले में थोड़ी प्रॉब्लम है मेरी, क्योंकि रात के टाइम मुझे फंसता है एसी में सोने से। तो रात के टाइम ही मैं वॉइस ओवर करती हूँ, क्योंकि सारा दिन तो काम ये वो दुनिया भर का काम रहता है। एक तो बच्चे इतना शोर मचाते हैं कि मैं कर ही नहीं पाती हूँ। तो यहाँ पे मैं पनीर का पराठा बनाने के बाद में फिर जुट गई खाना बनाने में, क्योंकि घर के लिए खाना बनाना रहता है, नहीं तो दोपहर में लंच करेंगे क्या।
तो इसके बाद फिर मैं यहाँ पे देखिए लंच बना रही हूँ। आज लंच में बन रहा है मसूर की दाल। तो ये गरमा गरम मसूर की दाल बनाने वाली हूँ मैं गाइस। कौन कौन ऐसे बनाते हैं मसूर की दाल बताइएगा। मसूर की दाल पहले 5-10 मिनट के लिए हम लोगों ने भिगा लिया, मैंने भिगा लेते हैं। उसके बाद भिगाने के बाद यहाँ पे मसाला होता है, अदरक, प्याज, लहसुन, मिर्चा, ये सब हम लोग पेस्ट बनाते हैं। पेस्ट बनाने के बाद में उसको तेल में डाल के फिर उसमें मसाले डालते हैं, जो कूड़े डस्ट वाले मसाले होते हैं। उसके बाद सब्जी मसाला वो डाल के फिर अच्छे से देख रहे हैं कि हाँ तेल बाहर आया है कि नहीं। उसके बाद में अच्छे से मसाला तेल छोड़ दिया है, तो उसके बाद फिर ये डालेंगे। एक हाथ से कैमरा पकड़ा है, एक हाथ से कैसे डाल पाऊँगी। तो उसके बाद ये मैंने डाल दिया यहाँ पे मसूर की दाल। इसको अच्छे से मिला लूँगी। अच्छे से मिलाने के बाद इसमें 3-4 स्पून घी डाल दूँगी। मतलब छोटा सा स्पून है, तो इसलिए मैं 3 बड़े स्पून से 2 स्पून घी डाल देंगे। उसके बाद इसमें पानी मिलाएंगे। पानी मिलाने के बाद में इसको फिर सीटी के लिए लगा देंगे और करीब 3 से 4 सीटी आने तक ये पक ही जाता है लगभग। और यहाँ पे पानी जो डालेंगे वो अपने अंदाज के अनुसार ही पानी डालेंगे, ताकि ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो, उसी हिसाब से पानी डालेंगे। वैसे ज़्यादा ना हो, थोड़ा कम हो जाए तो बाद में हम गर्म पानी डाल के उसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए गाइज़, रोटी सेक रही हूँ, क्योंकि रोटी भी सेकना है, क्योंकि सब्जी तो बनेगी नहीं। वैसे सब्जी भी बना था, तो यहाँ पे फिर मैं रोटी सेकने लगी। उधर दाल चढ़ाई, फिर इधर रोटी सेकने लगी, ताकि जल्दी जल्दी काम भी हो जाए बच्चों के आने से पहले, क्योंकि बच्चे 11:30, 12:30, पौने 1 तक आ ही जाते हैं। वे 1 बजे तक ही आ ही जाते हैं। उससे पहले यहाँ मुझे खाना बना के ख़त्म करना रहता है, कि ताकि फिर उन लोगों को मुझे करना पड़ता है नहलाना धुलाना। गले फंस रहे हैं, सॉरी। फिर यहाँ पे मैं रोटी सेकने लगी। रोटी सेकने कूलिंग की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है एक्चुअली। रात के टाइम में कूलिंग ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि सब ताकि सो जाए बच्चे, जल्दी से अच्छी नींद ले, इस वजह से कूलिंग बढ़ा देते हैं। लेकिन मुझे प्रॉब्लम होने लगती है गाइज़, मेरा गला पकड़ लेता है। तो यहाँ पे फाइनली मैं रोटी जल्दी बना रही थी, क्योंकि बच्चों का भी आने का लगभग टाइम हो ही चुका था। और इधर फाइनली मेरे दाल में सीटी भी आ गई, मेरा दाल पक चुका यहाँ पे। फिर लास्ट सीटी आया तो मैं यहाँ पे बंद कर दी। उसके बाद में फिर यहाँ पे मेरा दाल, चावल, रोटी, सब्जी सब कुछ पक गया। और ये दाल में डालने के लिए खटाई, और इधर बच्चों का आने का टाइम हो गया और बच्चे आ गए। सॉरी बेटा, आपके सूप गीला था ना, इसलिए। क्या हुआ? दे दो बेटा। जाओ दीदी के पानी पी लो। ठीक है। लो पानी पी लो। आपको प्यास लगी है? 2 में खोल दो बेटा। इसकी बकेट बड़ी छोटी है। नहीं, बुक वगैरह ज्यादा है ना, इसीलिए बड़ा बैग लिया। ए बाबू जा। ऐसे पियो। नहीं पी पाओगे आप। ये देखो कैसे। तो बस आ गए, तो हम बैठ गए। कोई बात नहीं, मैंने आपका चिज्जी रखा हुआ है लल्ला, जो बाबा सुबह खरीदे थे आपके लिए, वो रखा है। कहाँ? मैंने रखा है, चलो दे रही हूँ। बाबू अब दे दो, नहीं पी पा रहे हो भैया, देखो कपड़े गीले हो जाएंगे, मम्मा गुस्सा करेगी। चलो अब ऊपर चलो। ये पहने का। ये क्या ये सब बैड मैनर्स है। चलो बच्चे लोग, चलो डुगू कम। चलो बेटा। जा शिट, बॉटल फिर से गिर गया। गॉड। तो गाइज देखिए, कल बारिश हुई यहाँ पे। इन लोग का ड्रेस और शूज़ मैंने धुला हुआ था, पर मेरी बेटी का शूज़ गीला था और बेटे का भी, दोनों का भीग गया। और कोई ऑप्शन नहीं था, बेटे का तो ऑप्शन था। तो ये अपने भाई का किट्टू पहनी, इनके पैर में दिखे बिट्टू। सॉरी बेटा, पर क्या करें, आई एम सो सॉरी। क्या हुआ? अब आते ही सुबह इन लोग को मिला नहीं, तो ये खाना है। तो गाइज देखिए, ये लोग नहा धोआ लिए, इन लोग को फ्रेश कर दिए। अब स्कूल से आते ही इन लोगों को फ़ोन चाहिए बस। बाबू क्या हो रहा है? शैतानी नहीं। ऊपर से कह रहे थे गर्मी लग रही है, तो स्कूल से आने के थोड़ी देर बाद मैंने नहलाया इन लोगों को। थोड़ी देर रेस्ट किए 10-15 मिनट, उसके बाद नहला के फ्रेश कर दिए। अब जैसे ही एसी चला है, गर्मी लग रहा था, तब तक लाइट ही चली गई। एक जल रहा है, एक नहीं जल रहा है। चलो ठीक है, मैं आप लोगों के लिए लंच लेके आती हूँ। ठीक है बेटा? पानी पीनी है? ओके।
चलो पी लो फटाक से, पियो बेटा, पी लिए, हो गया। चलो बेड पे आ जाओ, बेड पे आ जाओ लल्ला। तो गाइज ये रहा हमारा दोपहर का लंच। तो हम लोग लंच करने जा रहे हैं, मैं और मेरे 2 बच्चे। ये आ जाओ बच्चे, जल्दी आओ, कम हियर बेटा। चलो चलो यहाँ बैठो, लंच करो, चलो बैठ जाओ, सिट डाउन बेटा। चलो जल्दी खाओ बेटा, खा के सोना भी है ना। लल्ला खाना है, क्या खाना है मम्मा? रुक जाओ, मैं खिला रही हूँ आपको। रानी खुद से नहीं खा पाओगे, सब गिर जाएगा बेटा, प्लीज़ बेटा। खुद से देखो कैसे गिर जाएगा, आप खुद से खा के देखो। तो गाइस देखिए, खुद से खा पाएगा बेटा। राइट हैंड, नो लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड। ये देखिए गाइस, मेरी जान बॉटल लेके आ गई, मेरी प्यारी सी नन्ही सी परी। ये देखिए गाइस, सिर्फ दही नहीं बेटा, रोटी के साथ खाते हैं ना लल्ला। हमको चावल और के आप क्या खाओगे रानी बेटी? नहीं होती। चलो ठीक है, मैं खिलाती हूँ। रहने दो जा, शिट। दही वाला इसमें क्यों लगा दिया स्पून बेटा? इसमें स्पून है ना, छोड़ो छोड़ो बेटा, मैं खिला रही हूँ। देखिए क्या कर रहा है बेटा, खाना को खराब नहीं करते बेटा, छोड़ दो, मैं खिला रही हूँ आपको, छोड़ो। जाओ आप अपना फ़ोन लेके आओ लल्ला, जाओ जाओ, रोते नहीं बेटा, मैं आपको खिला दूँगी। नो नो, ये क्या है? रियो, नो बेटा, छोड़ो छोड़ो, मैं खिला रही हूँ। तो गाइज मेरी जान रात का डिनर कर रही है, और रात के डिनर में क्या है? फरा और चटनी, धनिया की घी है उसमें, और खटाई की चटनी। लल्ला रानी क्या खा रहे हो? तीखा है मम्मा, इसीलिए बोली, अब समझ में आया, इसीलिए बोली कि थोड़ा सा चीनी लेके आओ, उसमें डाल देना तो आपको तीखा नहीं लगेगा। तीखा है ना बच्चे? इतना ज़्यादा तीखा नहीं है। इतना ज़्यादा भी नहीं तीखा। चलो तो पूरा फिनिश करो तो हम जाने आपको। चलो ठीक है, करो पूरा फिनिश, ओके।